मैं ओम अग्रवाल सद्भाव सेवा फाउंडेशन आमंत्रित करता हूं आपको पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के संवर्धन के लिए। दिनांक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। कैसे हम उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, पर्यावरण के बारे में हम गंभीरता से विचार करें। जल, जंगल, ज़मीन, पानी, हवा, मिट्टी सब खराब हो रही है। दुनिया भर में करोड़ों टन प्लास्टिक बन रहा है, करोड़ों टन केमिकल बन रहा है और हमारी जो खेती है वो ख़राब हो रही है, हमारा जो भोजन है वो ख़राब हो रहा है। आप देखिए कि आबादी जिस कदर बढ़ी है, हिंदुस्तान की आबादी 1921 में सिर्फ 100 केवल 24 करोड़ थी, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल थे। अगर देखा जाए तो वर्तमान हिंदुस्तान की आबादी 100 साल पहले सिर्फ 20 करोड़ थी और आज 140 करोड़ है। इनको मेंटेन करने के लिए, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें अंधाधुंध उद्योग लगाने पड़ रहे हैं, अंधाधुंध खेती करनी पड़ रही है, अंधाधुंध आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र केमिकल डाल करके हम लोग इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। और जिस तरीके से वेस्टेज हो रहा है, जिस तरीके से उपभोग हो रहा है, प्रकृति का शोषण हो रहा है, ये निश्चित तौर पर हमको एक बहुत गलत दिशा की ओर ले जा रहा है। हमें समय रहते बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना है। हवा, पानी, मिट्टी, जल, जंगल, ज़मीन, पशु, पक्षी, पहाड़, इनकी चिंता करनी है। इनको नुकसान कम पहुंचाना है, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, वरना आने वाला समय में हमारी जो पीढ़ी है हमको कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगी। जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों ने अगर प्रकृति का शोषण नहीं किया होता, नहीं किया, इसलिए हमें ये प्रकृति अच्छे तरीके से मिली है। परंतु अगर हम शोषण करते रहे और अगर प्रकृति का इसी तरीके से विनाश करते रहे तो प्रकृति की जो देने की क्षमता है वो कम हो जाएगी और हमारा जो विनाश करने की क्षमता है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो एक बड़ा ही असंतुलन पैदा हो जाएगा और खेती के उपजाऊपन कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा। आजकल हम सुन रहे हैं कहानियाँ बहुत सारी। तो अर्थ का हम कुछ करें, अर्थ का हम सब मिलकर के कुछ करें, वरना अनर्थ हो जाएगा। ये हमारी काम का थीम होगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। देखिए आप, गांव, गली, शहर, नदी, तालाब, खेतों में इस तरह के अंबार लग गए हैं। ये सब चीज़ें क्या हो रहा है, नष्ट नहीं हो रही है। प्रकृति इनका अवशोषण नहीं कर पा रही है। वरना क्या होता है कि प्रकृति अगर इन चीज़ों को ठीक कर दे, ये देखिए आप, जहरीली मछलियाँ हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पहाड़ ढह रहे हैं और बाढ़ें आ रही है, तूफान आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, भोजन की बर्बादी होती है। कि बड़ी मुश्किल से भोजन बर्बाद होता है, मतलब पैदा होता है, फिर हम उसको बर्बाद कर देते हैं। पानी की बर्बादी हो रही है, नदी तालाबों के इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब प्रकृति को सहेजने की, प्रकृति के संरक्षण की सिर्फ हमारी जवाबदारी है। हमारे लालच को थोड़ा कम करना पड़ेगा। प्रकृति की जो क्षमता है उसका हमें धन्यवाद देना है, प्रकृति का शोषण नहीं करना है। प्रकृति को जो माँ मानने का लक्ष्य है वह यही है कि प्रकृति की पूजा करनी है, प्रकृति का शोषण रोकना है। गाय प्लास्टिक खा रही है, गाय केमिकल खा रही है और वही दूध दही के रूप में हमारे और आपके पेट में आ रहा है, वो विभिन्न बीमारियां फैला रहा है। इन बीमारियों से अगर हमको बचना है तो पर्यावरण को रोके बिना दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। पर्यावरण को संरक्षण करना है, पर्यावरण का संवर्धन करना है, अधिकाधिक पेड़ लगाने हैं, प्लास्टिक को अधिकाधिक रोकना है और ऐसे चीज़ों को रोकना है जो बहुत सालों तक सड़ती नहीं है। जैसे कि प्लास्टिक है, 1000 सालों तक वह मिट्टी में मिलेगा नहीं। कचरे को जो जलाना नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत ज़्यादा समाज में फैल रहा है, एयर में फैल रहा है, ओजोन लेयर में तक खतरा पैदा हो गया है। तो हमें इन सारी बातों को सोचना है। पर्यावरण दिवस केवल एक दिवस नहीं, हमें रोज़ाना पर्यावरण दिवस मनाना है और पर्यावरण के लिए गंभीर प्रयास कर आने वाली पीढ़ी को बचाना है। इसी आशा और विश्वास के साथ हम सब मिलके कुछ करेंगे तो निश्चित तौर पर हम कुछ कर पाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद।